सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फ्लिपकार्ट ग्रिड 8.0 में जो 35 एलपीएस सीटीसी के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का डीएसए कोडिंग क्वेश्चन जो पूछा गया था टुडे ऑन 19 जुलाई। ग्राफ का बहुत भारी भरकम हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका डिटेल्ड इनसाइट सोल्यूशन और लॉजिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. ओके ओके गाइस, मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट ग्रिड के ऑनलाइन असेसमेंट के लिए क्या प्रेप करना है पूरा रोड मैप वीडियो बना के रखा था। उसमें मैंने बोला था कि ट्रीज और ग्राफ्स एकदम हार्ड लेवल पे पढ़ के जाना। तो 18 जुलाई यस्टरडे ट्री का क्वेश्चन आया था, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है। आज 19 जुलाई के स्लॉट में ग्राफ्स का बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आया है, तो आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो बनाकर मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो डिफिकल्ट है, बट आगे वाले को समझाना कि वाई दिस सोल्यूशन वर्क्स, इंट्यूशन एंड फीलिंग्स, लॉजिक, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ में ना आए, बट ट्राई करना कि वीडियो को एंड तक ध्यान से देखो, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न सम न्यू एल्गोरिथम्स हियर। ओके, कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर रिसेंट कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू के डीएसए क्वेश्चंस अपने चैनल पर कवर नहीं करते हैं। मैं करता हूं, तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको बार बार सारी कंपनीज के जो रिसेंट हुए और इंटरव्यूज जो चल रहे हैं उनके भी डीएसए क्वेश्चंस का सोल्यूशन पता चले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाले 300-400 क्वेश्चन करते हैं। एट मैक्स लीड कोड जीएफजी के इजी मीडियम 300-400 क्वेश्चन करते हैं। जब आप गाइस वो करते हो, तो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ नहीं है। उसके लिए नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, हार्ड अनसीन डीएसए, ओएसीपी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो कंपनीज एक्चुअली अपने एक टेस्ट में और इंटरव्यूज में पूछ रही है, जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। इसलिए रोज जो क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, प्लीज उस पर फोकस डालिए, क्योंकि उसी टाइप का आपको आपकी ओए इंटरव्यूज में देखने को मिलेगा ना। सो ऑब्वियसली मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ्लिपकार्ट क्रैक कर रखा है। अब आप मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन है डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर। क्वेश्चन में बहुत बड़ी स्टोरी बना के रखी है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन का नाम है सुपर वायरस। A super virus is wreaking havoc across the world, and the race is on to find a cure. A novel approach to finding the cure relies on boosting the human body. लाइक अब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि अच्छा ये क्या दिया हुआ है। ग्राफ दे रखा है, डायरेक्टेड ग्राफ, फिर -30 इनपुट दे रखे हैं, आउटपुट दे रखे हैं, ओके, और प्री रिक्विजिट्स दे रखे हैं। तो गाइज वो क्या कहना चाहता है मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। बट गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको ये सारी चीजें नहीं आती है, ग्राफ राफ नहीं आता है, तो गाइज आप लोग को मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बता देता हूँ, यह है मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स, ठीक है। डू ग्राफ पार्ट ऑफ इट। मैं चाहता हूं कि आप इसका ग्राफ पार्ट अच्छे से कर लो, ताकि ये वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ तो आए, तो कर लेना। इसमें मैंने इस टाइप से सिखाया इस कोर्स के अंदर कि आप हार्ड अनसीन डीएसओ सीपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेस बना पाओ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। भाई क्वेश्चन बहुत हार्ड है, तो तुमको बताने में मुझे भी थोड़ा डर और नर्वसनेस हो रहा है, बट कोई बात नहीं। गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं जिम नहीं गया हूँ, ना ही मैंने प्रोटीन इंटेक किया। तो बता देना कि बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था फर्स्ट वाला टाइम स्टैम्प के साथ, क्योंकि मुझे पता है जेंजी के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है और इन नेगेटिविटी डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा पड़े होते हैं। तो पढ़ाई की वीडियोस यहाँ तक देख पाना इन लोग के लिए बहुत मुश्किल है। फालतू टाइम पास की वीडियो वो लोग देख लेंगे इधर उधर, एंटरटेनमेंट वाली या कोई भी वैसी वीडियो जिसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहे, वो आप देख सकते हो। पढ़ाई का वीडियो आप लोग कम देखते हो, जिसको देख के 35 एलपीएस सीटीसी मिल सकता है। तो आपको पता चलेगा इस वीडियो पे हजारों ऑफ व्यूज है, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज, बट कमेंट्स बहुत कम होंगे विद टाइम स्टैम्प। जो टाइम स्टैम्प लिखेगा बाइसेप फ्लेक्स का, वो सबको हार्ट मिलेगा, और जो सबसे पहले ही करेगा वो पिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने आपको एक क्या कहते हैं, 1 से लेके n तक वैल्यूज है, आपको एरे में 1 से लेके n तक वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, बस आपको ये समझ लेना है। ये कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके सर, अब क्या करना है, आपको एक सबसेट ऑफ वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। इसमें से सबसेट यानी कोई कोई वैल्यूज को आपको सिलेक्ट करना है। सबसेट का सम मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो गाइस ऑब्वियसली कोई भी कॉमन सेंस वाला बंदा बंदी क्या करेगा, सारे पॉजिटिव वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेगा, सबसेट सम मैक्सिमाइज हो गया, राइट? नो। क्वेश्चन में एक तिगड़म है, जिससे हमको पता चल जाता है कि डायरेक्टेड ग्राफ बनाने की जरूरत है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुछ डिपेंडेंसीज भी है, मतलब ऐसा हमको डिपेंडेंसीज दे रखी है, समझो क्यू डिपेंडेंसीज दे रखी है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं डिपेंडेंसीज। हाँ, समझो डिपेंडेंसी दे रखी है 1,4, और एक मैंने एग्जांपल दे रखा है, फिर क्या लिखा डिपेंडेंसी 2,4। इसका मतलब क्या है, समझो आपके पास वैल्यूज है एरे में 1 2 3 4, ये आपकी एरे में वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। ओके सर, तो
आप नोड 1 को तभी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने नोड 1 के पहले नोड 4 को सिलेक्ट किया हो। आप नोड 2 को तभी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने नोड 2 के पहले नोड 4 को सिलेक्ट किया हो। तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। 1 4 का मतलब नोड नंबर 1 इज पॉइंटिंग टू नोड नंबर 4। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर नोड 1 वाला टास्क कर लिया तो जबरदस्ती नोड 4 वाला टास्क कर भाई, समझे? 2 इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू 4। इसका क्या मतलब है? अगर नोड 2 वाला टास्क कर लिया तो जबरदस्ती नोड 4 का टास्क करना पड़ेगा। समझो क्वेश्चन होता हमारा। और समझो नोड 3 भी हमको दे रखा है। नोड 3 की वैल्यू ले लेते हैं, ये नोड 3 है। नोड 3 की वैल्यू समझो -10 है। नोड 4 की वैल्यू समझ लेते हैं -15 है। और नोड 2 की वैल्यू +10 है। नोड 1 की वैल्यू +10 है। तो इन गुड केसेस हमको क्या लगेगा? ऑब्वियसली एक डायरेक्टेड ग्राफ बना देंगे डिपेंडेंसीज का। x, y मतलब x should be having a directed edge towards y, 1 should be having directed edge towards 4, 2 should be having directed edge towards 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ये वाला टास्क अगर आप चूज करते हो करना तो फिर उसके बाद चौथा टास्क करना ही पड़ेगा। ये वाला टास्क अगर आप चूज करते हो करना तो फिर चौथा टास्क करना ही पड़ेगा। अगर आप चौथा टास्क चूज करते हो करना तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से ग्राफ बन रहा है। इस ग्राफ में मैक्सिमम सबसेट ऑफ वेट वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। इतना भयंकर क्वेश्चन आपको दे दिया गया है फ्लिपकार्ट ऑनलाइन असेसमेंट में फॉर 35 LPA CTC। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ये शीट्स में ये सब आपको नहीं मिलेगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो गाइस आप क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो सर मैं अपने आंसर में सिर्फ नोड नंबर 1 को सिलेक्ट करूंगा और मेरा आंसर 10 आएगा। समझो मैं अपने सबसेट में सिर्फ इसी को सिलेक्ट करूं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि नोड नंबर 1 को सिलेक्ट किया तो उसके बाद जिससे वो कनेक्टेड डायरेक्टली 4 को सिलेक्ट करना जरूरी है। तो अगर नोड नंबर 1 को सिलेक्ट करने की गुजारिश की तो फिर 4 को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? नोड 1 की वैल्यू क्या? 10, नोड 4 की वैल्यू क्या? 15। 10 - 15 -5 आ गया यार। -5 तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो आप बोल सकते हो सर नोड 1 को इग्नोर करो, सर नोड 2 को ट्राई करते हैं। नोड 2 को सिलेक्ट करोगे तो नोड 4 को भी फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नोड 2 और नोड 4 की वैल्यू कितनी है? 10 - 15 -5। नो नो नो। अब बोलोगे सर नोड 3 को सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं। हाँ, नोड 3 का किससे भी डिपेंडेंसी नहीं है। -10 आएगा वैल्यू, अच्छा लगेगा। फिर आप बोल सकते हो सर सिर्फ नोड 4 को सिलेक्ट कर देते हैं ना सर। सिर्फ नोड 4 को सिलेक्ट करो, इसका किससे डिपेंडेंसी नहीं है, इसका कोई एज कहीं डायरेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, इसके ऊपर इंसिडेंट एजेस है वो मैटर नहीं करता। इधर से कोई निकल रहा है क्या एज? आउट डिग्री नहीं है। तो नोड 4 को सिर्फ सिलेक्ट करोगे -15 आएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? अगर कोई भी तरीका बेस्ट नहीं है तो और एक ऑप्शन है कि आप कोई भी नोड को सिलेक्ट मत करो, तो आंसर सम क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं कोई भी नोड को सिलेक्ट नहीं करूं तो सम 0। बट द बेस्ट आंसर इज कि आप नोड 1 को, 2 को और 4 को सिलेक्ट कर लो। अब क्या होगा? नोड 1 को सिलेक्ट किया, नोड 2 को सिलेक्ट किया। अगर 1 को सिलेक्ट किया तो 4 को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, और नोड 2 को सिलेक्ट किया तो भी 4 को एक ही बार सिलेक्ट होगा वो, समझे? तो क्या हो जाएगा? 10 + 10 20 -15 5। तो 5 आंसर आ गया। तो गाइज आप समझ रहे हो ना, एक बहुत लंबा चौड़ा डायरेक्टेड ग्राफ आपको दिया हुआ हो सकता है और उस ग्राफ के अंदर साइकिल्स नहीं होंगे। ये क्वेश्चन में लकीली दे रखा है कि जो भी ग्राफ हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर साइकिल्स नहीं है, ठीक है? अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, देयर इज नो cyclicality in the prerequisite structure. It cannot happen that a cell is to be destroyed for destroying cell B is to be destroyed for destroying cell C is, yeah। तो ऐसा कोई साइकिल नहीं बन जाएगा उसमें, ठीक है? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ही रहेगा वो। तो डिपेंडेंसीज का जो है वो ऐसा सर्कल नहीं बन जाएगा कि ये इसको डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे नहीं, ऐसा नहीं होगा। परफेक्ट साइकिल नहीं बनेगा। हाँ, चीजें साइकिल दिख सकती है बट वो साइकिल नहीं होगी। जैसे कि ये देख लो, ये नोड ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब ए से बी गए, बी से सी गए, बट अब सी से ए नहीं जा सकते हो। दिख रहा साइकिल है बट साइकिल है नहीं। ए से सी जा सकते हो, तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। हवा हवा। सो गाइज यहाँ तक वीडियो देख लिए, कांग्रेचुलेशन। सेकंड बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प बता देना मुझे। अब गाइज इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में ना मैक्स फ्लो मिन कट एल्गोरिथम लगने वाला है, जो आपने पहले मोस्ट प्रोबेबली नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो समझा नहीं होगा। तो इसके लिए फोर्ड फुलकरसन एल्गोरिथम लगता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, सर यही क्यों लगाना है? तो इस सबके जवाब देने का मैं ट्राई करूंगा ये शॉर्ट वीडियो में। अगर आप मेरे 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो तो ये समझना ईजी है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट हो या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जैसा मैं बोल रहा हूँ आप एटलीस्ट ऊपर से समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो गाइस फोर्ड फुलकरसन एल्गोरिथम क्या होता है? देखो मैंने आप लोगों के लिए सारे टेस्ट केसेस बना के रखे, पूरा प्रिपरेशन करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, पहले डेली करता हूँ, ठीक है? सो गाइस मेरी बात सुनिए ध्यान से। मेरा एक फ्री लाइव ट्रेनिंग का, डेली फ्री लाइव ट्रेनिंग DSOECP का ग्रुप है, जहाँ वीकेंड में हम लोग फ्री ट्रेनिंग देते हैं फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न्स, टॉपिक्स, कांसेप्ट्स। उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। तो गाइस समझो आपको पाइपलाइन दे रखी है। ये है नोड 5, मैं बना लेता हूं। ये है नोड U, ये है नोड V, अच्छा ये है नोड S, सिंक यानी जहां से हमारा पानी बहना चालू करेगा। और ये है नोड T, यस।
एस वाला नोड वो है जहां से पानी बहना स्टार्ट होगा, टी यानी जहां पर पानी आके खत्म हो जाएगा। तो एक पाइप आपने बनाया है जहां 2 कैपेसिटी का पाइप बनाया है। कितना कैपेसिटी का पाइप बनाया ये डायरेक्शन में, मतलब पानी सिर्फ यही डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्टेड पाइप से 2 कैपेसिटी का पाइप बनाया है। ओके, फिर यहां से यहां का कितना कैपेसिटी का पाइप बनाया आपने, 1 कैपेसिटी का पाइप। फिर यहां से यहां नीचे जाने के लिए 3 कैपेसिटी का पाइप। फिर यहां से यहां जाने के लिए 1 कैपेसिटी का पाइप। यहां से यहां जाने के लिए 2 कैपेसिटी का पाइप। तो फोर्ड फुलकर्सन साहब जी हमको ये बताएंगे कि हम मैक्सिमम कितना पानी धकेल सकते हैं यहां पर। तो गाइस आप बोल सकते हो कि सर मैं ना यहां से 1 लीटर वाटर भेजूंगा। अगर आप 1 लीटर वाटर भेज के एंड तक 1 लीटर रीच करवा सकते हो, यहां से आपने 1 लीटर भेजा और एंड में 1 लीटर चला गया, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ऑफ ग्राफ नोड्स एंड डायरेक्टेड पाइप्स, मतलब मैक्सिमम फ्लो ऑफ दिस ग्राफ इज 1। याद रखना मैक्सिमम फ्लो वाले में हम हमेशा क्या करते हैं, एक तो स्टार्ट नोड होता है कहीं पर, वहां से पानी पंप करना चालू, और एक तो एंड नोड होता है टी। सारा पानी स्टार्ट नोड से घूम फिर के वो टी पर जाना है। क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट नोड में कितना पानी मैक्सिमम फेंका जा सकता है, कितना फ्लो दिया जा सकता है। अगर 1 लीटर का फ्लो है तो कैसे ट्रेवल होगा, आप अपने हिसाब से कैसे भी ट्रेवल करने का ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो क्या चल रहा है। तो समझो मैंने 1 लीटर छोड़ा, तो मैं क्या करूंगा, 1 लीटर को यहां पर भेज दूंगा 1 लीटर, क्योंकि ये 1 कैपेसिटी का पाइप है ना, इसमें से 1 लीटर जा सकता है। 1 लीटर गया यहां पर, अब ये 2 कैपेसिटी का पाइप है तो इसमें भी 1 लीटर का पानी यहां से आया, यहां से यहां चला गया, 1 लीटर पहुंच गया, तो मैक्सिमम फ्लो 1 आएगा गाइस। ओके, बट गाइस 1 से मजा थोड़ी आ रहा है, थोड़ा बड़ा ट्राई करते हैं। फोर्ड फुलकर्सन एल्गोरिथम क्या है वो मैं नहीं बता रहा, वो आप एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रिक करो। आप बस समझ लो कि ये एल्गोरिथम हमको किस चीज का आंसर देता है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द एल्गोरिथम देखेंगे। 1 लीटर तो लेके पानी फेंक सकते हैं, टी पे रीच कर सकते हैं, क्या 2 लीटर कर सकते हैं? अगर आपने यहीं तक वीडियो देखा है तो थर्ड बाइसेप फ्लेक्स के साथ मुझे बताना कि एक्चुअली इस ग्राफ का मैक्सिमम फ्लो क्या है, कितना मैक्सिमम लीटर्स फेंक सकते हैं, टाइम स्टेप के साथ नंबर ऑफ लीटर्स भी लिखना। क्या 2 लीटर फेंक सकते हैं? यस। कैसे? पहले 2 लीटर इधर से इधर, फिर यहां से वो तो 2 लीटर पानी यू पे आ गया, तो यहां से 1 लीटर इधर भेज दो, 1 लीटर नीचे भेज दो, डिवाइड हो जाएगा ना 2। फिर ये 3 लीटर का कैपेसिटी का पाइप है तो उसमें से 1 लीटर का पानी तो चले जाएगा, मतलब आप समझो ना, कुछ विड्थ होगी 3 लेंथ की, ऐसा कुछ। फिर यहां से 1 यहां पर, तो देखो 1 और 1 यहां पर 2 पहुंच गया, तो 2 निकाला तो ऐसे 2 पहुंच गया। गुड जॉब। आई होप आप समझ रहे हो ये कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम में। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन में काम आने वाला है। अब मेरी बात सुनो, एस है टी है, एस से हम पानी मैक्सिमम कितना फ्लो करवा सकते हैं कि टी पे उतना का उतना पानी रीच कर पाए, ये कॉन्फ़िगरेशन में कॉल्ड एज मैक्सिमम फ्लो, इसको मिन कट भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 लीटर तो कर सकते हैं गाइस, 3 लीटर भी कर सकते हैं, 3 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 4 लीटर नहीं कर सकते, क्यों? अगर 4 लीटर है तो 2 यहां पर भेजूंगा, 1 यहां पर भेजूंगा, 3 ही, 1 लीटर रह गया ना, डिवाइड ही नहीं होगा। 3 इज द आंसर। 3 लीटर कैसे डिवाइड होकर रीच होगा वहां पर बताता हूं। यहां पर 2 भेज देना भाई, यहां पर 1 लीटर भेज देना, फिर ये 2 लीटर का 1 लीटर यहां पर भेज देना, तो देखो यहां पर 1 रीच हो गया, बाकी का 1 लीटर इस पाइप के थ्रू नीचे भेज देना। तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां से 1 लीटर, यहां से 1 लीटर, यहां पर 2 लीटर आ गया, यहां से 2 लीटर उधर भेज दो, तो यहां पर 2 रीच कर गया, 1 + 2 3। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ आ चुका है। अब अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत तगड़ा है गाइस, बहुत तगड़ा है, आपको देख के ही लगेगा सर ये क्या हो रहा है। हमको एक इस टाइप का ग्राफ क्रिएट करना है, व्हाट द पॉइंट। जो हमारा डीएजी है ना, उसमें जो जो नोड्स की पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। अब ये क्यों काम करता है उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है क्रिएट अ डीएजी एज एक्सप्लेन्ड इन वीडियो। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाने में सक्षम हो गए, अब क्या करना है। ओके, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अगर मैंने एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बना लिया है, कनेक्ट ऑल पॉजिटिव वैल्यू नोड्स टू एस, कनेक्ट ऑल नेगेटिव वैल्यू नोड्स टू टी, run max flow min cut algorithm, which is nothing but Ford Fulkerson algorithm। और आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नोड्स माइनस द मैक्स फ्लो। अब आप बोलोगे सर मैं मान तो गया कि ये करना है, बट ये करने से आंसर क्यों आ रहा है वो बताइए। बताता हूँ, चिलैक्स, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स।
तो चलिए अब लाइफ तो सिर्फ मजे करने के लिए मिली है, तो सिर्फ मजे करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने टेस्ट केस में, हाँ। तो समझो अभी ना गाइस, मैं ग्राफ पहले से बना के दूंगा, मैं अभी इनपुट आउटपुट नहीं समझाने वाला। समझो हमने डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बना लिया प्रीरिक्विजिट का। तो ये नोड 4 है, नोड 4 टच कर रहा है नोड 1 को, और ये टच कर रहा है नोड 2 को। अच्छा नहीं, रिवर्स ऑर्डर में बनाना है, सॉरी। मतलब नोड 1 का प्री रिक्विजिट है 4, अगर 1 वाला टास्क कर लिया तो फिर 4 वाला जबरदस्ती करना पड़ेगा। नोड 2 वाला टास्क कर लिया तो फिर नोड 4 वाला टास्क करना ही पड़ेगा। पर अगर 1 2 4 सिलेक्ट करो तो 4 एक ही बार सिलेक्ट होता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं। तो या तो 1 सिलेक्ट करो तो 4 करना पड़ेगा, 2 सिलेक्ट करो तो 4 करना पड़ेगा, और दोनों सिलेक्ट करो तो भी 4 एक बार करना पड़ेगा। सिर्फ 4 सिलेक्ट करो तो फिर कोई जरूरत नहीं है 1 और 2 सिलेक्ट करने की, क्योंकि 4 किस पे ऐसा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब 1 की वैल्यू समझो 10 है, 1 की वैल्यू क्या है 10, 2 की वैल्यू क्या है 10, 4 की वैल्यू क्या है -15। अब इसका मैक्स फ्लो ग्राफ बनाते हैं। तो जो जो पॉजिटिव वैल्यू के नोड्स है, नोड 1 ले लेते हैं, नोड 2 ले लेते हैं, ठीक है। जैसा इसमें दिख रहा है सेम टू सेम वैसे बनाने का। 1 4 से कनेक्ट है, मतलब पानी 1 से नोड 4 को जाएगा, नोड 2 से पानी नोड 4 को जाएगा, और पाइप का कैपेसिटी क्या होगा इन्फिनिटी। अरे जितना पानी जाना चाहता है जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, पानी जाने दो, जाने दो। फीलिंग इंट्यूशन लाना है कि काम क्यों कर रहा है। पूरा पानी जितना भी 1 और 2 में जाएगा 4 में जा सकता है। 4 से पानी हमको एंड पोजीशन पे डाल देना है टी, और कैपेसिटी क्या -15। -15 की जगह हमको लिखना है कि पाइप का कैपेसिटी 15 है। क्यों बोल रहा हूं थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जहां जहां नेगेटिव वैल्यूज है उनको पॉजिटिव करके, जो जो नोड्स की वैल्यू नेगेटिव थी उनको डायरेक्ट एज बना दो टी के साथ, लास्ट वाले नोड के साथ जहां सारा पानी इकट्ठा होगा, और उन एज की वैल्यूज, उन नोड्स की नेगेटिव वैल्यूज को एब्सोल्यूट लेके डाल देना। और ये जो भी पॉजिटिव नोड्स थे ना 1 to 10 वाले, इन सबको एस से कनेक्ट करो। मैं खुद को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इन सबको एस से कनेक्ट करो। तो अगर मैं यहां पर आप लोग के लिए एस लिखूं, जहां से पानी डालना शुरू करने वाले हैं, तो एस से क्या होगा, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। और रियल में भी आप देखो, जब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नोड सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि पूरा ट्रेवर्सल हो जाए जैसा होना चाहिए, तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू नोड से जाएंगे, फिर यहां पर जाके ये -15 हमको हार्म करेगा, तो 20 -15 हो जाएगा। यही इफेक्ट ये वाला एल्गोरिथम अब लाने वाला है आप लोग के लिए। तो जो पॉजिटिव वाले नोड्स थे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो एस से। इनका एज वेट क्या, इनका पाइप का क्या होगा, कैपेसिटी 10, और इसका कैपेसिटी क्या होगा 10। अब गाइज आप लोग मुझे बताओ, अब गाइज आप लोग मुझे बहुत अच्छे से एक चीज बताओगे, क्या बताओगे, अब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या आने वाला है, इसका मैक्स फ्लो क्या आने वाला है इस ग्राफ का। सो गाइज वी आर बैक हियर अगेन। मैक्स फ्लो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये जो नया ग्राफ का निकला है। कैसे, अगर आप मैं सिंक से स्टार्ट करूं तो मैं 20 लीटर का पानी नहीं भेज सकता, क्यों, अगर 20 लीटर का भेजा 10 यहां से जाएगा, फिर इन्फिनिटी लेवल का पाइप है तो 10 यहां पर भी आ जाएगा, 10 यहां पर भी आ जाएगा, 10 यहां पर भी आ जाएगा, 20 लीटर पानी यहां पर आ जाएगा। बट ये पाइप से सिर्फ 15 ही जा सकता है, तो यहां पर सिर्फ 15 ही आगे जा पाएगा। मतलब मैक्स फ्लो 15 है। 15 मतलब आपको सिंक एस से 15 लीटर पानी छोड़ना है, 5 लीटर इधर से जाएगा, 10 लीटर इधर से जाएगा, इधर इधर पहुंचेगा, फिर 15 उधर पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम 15 एस से छोड़ेंगे तो टी तक 15 पहुंचेगा इस ग्राफ में। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव नोट्स कितने थे 20 -15, 5 इज द आंसर, याद करो 10 + 10 20 -15। अभी एल्गोरिथम में क्या हो रहा है ना, ये जो ग्राफ का कंपोनेंट है ना, अगर हम यहां से समझो ट्रेवल कर रहे होते 10 का, तो ये ऊपर 15 का झटका पड़ता, हमको माइनस होती चीजें, तो इसलिए 20 -15 करके 5 आ जा रहा है। अब मैं थोड़ा आपको और डीपली समझाने की कोशिश करूंगा व्हाई इज दिस वर्किंग, व्हाई आर डिफरेंट एग्जांपल्स। तो ये हमारा एल्गोरिथम क्या करता है ना, ये हर कंपोनेंट के लिए ये चीज कर देता है। हर, मैं आपको मल्टीपल कंपोनेंट दिखाऊंगा, हर कंपोनेंट के लिए टोटल पॉजिटिव जो भी आ रहा है ना, माइनस मैक्स फ्लो, ये वाले कंपोनेंट के लिए भी टोटल पॉजिटिव माइनस मैक्स फ्लो। इसलिए पूरे ग्राफ में टोटल पॉजिटिव माइनस मैक्स फ्लो हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्यों कर रहे हैं, क्या है, समझाता हूं। अभी के अभी आपने रिसेंटली सब एग्जांपल में देखी चीजें, अब मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल दिखाता हूं जो आपको और अच्छे से चीज समझाएगा, ताकि आपकी फीलिंग्स एकदम क्लियर होती रहे। तो गाइस चलो नेक्स्ट एग्जांपल, 4 1 2। एज ऑलवेज अगर 1 को सिलेक्ट किया तो 4 के पास जाना पड़ेगा, 2 को सिलेक्ट किया तो इधर जाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 10 ले लेते, इसकी वैल्यू 10 ले लेते, इसकी वैल्यू 15 ले लेते। अब क्या होगा, सोचते हैं। दिखती बात है इसमें यार, सब सिलेक्ट कर लो, 20 35 आंसर आने वाला है, बट देखते हैं हमारा एल्गोरिथम 35 दे पाएगा। तो नोड 1 को ले लिया, नोड 2 को ले लिया, नोड 4 को ले लिया, नोड 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 4 से 2 4 से, ये जो भी एजेस है इन सबको इन्फिनिटी कैपेसिटी, कितना भी उधर पानी जा सकता है। ये है हमारा सिंक नोड। सिंक नोड इससे कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि सिंक नोड सिर्फ नेगेटिव वैल्यू नोड से कनेक्ट होता है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू से, जो उनके एजेस का वेट होता है। आपको ये बात पता होगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको एकदम ध्यान से सुनिए।
जो सिंक नोड है वो सारे पॉजिटिव वाले नोड से कनेक्ट होगा। 1 वाले से 10 वैल्यू 10 वाला लेंथ से, 10 वाला कैपेसिटी से, ये वाले से भी 10 वाले कैपेसिटी से, और जो ये वाला नोड है ना फोर्थ वाला, इससे भी 10 वाला कैपेसिटी से, इससे 15 वाली कैपेसिटी से। तो आपको फीलिंग आ रही है? जो जो पॉजिटिव नोड्स है वो सब एस से जुड़े हुए हैं और जो नेगेटिव वाले वो टी से जुड़े हुए हैं, और उनकी वैल्यू एब्सोल्यूट कर दी है मैंने। ठीक है, मतलब अगर वो -15 था उनको +15 कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, एस से पूरा पानी भेजा जा रहा है और सब अप डाउन कट वट होके टी तक रीच कर रहा है। तो मैक्सिमम कितना पानी रीच जा पा रहा है यहां से वहां? तो मैक्सिमम जो पानी यहां से वहां जा रहा है वो कब जा पा रहा होगा? अरे भाई वो तभी तो जा पा रहा होगा जब आपने मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू वाले एजेस लिए यूज किए होंगे। एस वाला क्या होता है, एस वाला बंदा हमेशा पॉजिटिव एज वाले बंदों को सिलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये नोड की वैल्यू पॉजिटिव थी तो अब जाके उनकी एज वैल्यू पॉजिटिव बनी है। ये पॉजिटिव से सब माल लेफ्ट से आ रहा है और फिर नेगेटिव में वो उनको रोकता है तो प्लस और माइनस हो जाता है, तो घूम फिर के हमको मैक्स आंसर मिल जाता है। समझ रहे हो? इस केस में क्या होगा, मैक्स फ्लो। एस से मैं कितना पानी भेज सकता हूँ कि टी पे रीच करे? तुम बोलोगे सर 10 10 20 35 लीटर भेजूंगा सर। नो, टी को रीच ही नहीं करेगा क्योंकि टी को तो कोई एज ही नहीं बन रहा है नेगेटिव नोड का। तो आंसर इज 0, मैक्स फ्लो 0 हो गया। मतलब ये जो ग्राफ है इसमें मैं 0 लीटर पानी भेजूंगा तो टी पे 0 लीटर जाएगा। एक्स्ट्रा भेज के क्या मतलब, जो टी पे रीच नहीं कर सकता। मैक्स फ्लो का डेफिनेशन ही है कि आप मैक्सिमम कितना पानी एस पे भेज सकते हो सच दैट एक्जैक्टली उतने ही लीटर का पानी टी पे रीच करे। मतलब इस ग्राफ को पूरा ट्रैवल कर पाए एक टाइप से अच्छी तरीके से। तो अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट हो, वहां पर मैक्स फ्लो को आपको और डीपली समझाया जाएगा, डोंट वरी। बट आप अब यहाँ पर समझो जितना समझ सकते हो। तो मैक्स फ्लो तो 0 आ गया, तो टोटल आंसर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नोड्स माइनस मैक्स फ्लो। तो 15 10 10 क्या हो गया, 20 35 -0 तो 35 आ गया। अभी भी ये समझना तो ऑब्वियसली मुश्किल ही है कि क्यों चल रहा है। थोड़े बहुत इंट्यूशंस आपको आ गए होंगे क्या हो रहा है। अब मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊंगा। समझो मेरे पास ये नोड 3 है, ये +8 है। मैं ग्राफ उसी टाइप से बनाता हूँ जैसे हमको फाइनल में जरूरत होगी। नोड 1 है, नोड 2 है। अगर नोड 1 का कुछ भी काम किया तो फिर नोड 4 को चिपकना पड़ेगा। ये -15 है, ये +10 है, ये +10 है। ठीक है, तो बेस्ट क्या होगा कि सारे नोड को सिलेक्ट कर लो। 10 10 क्या होगा, 20 28 28 माइनस 15 क्या होता है, 13। तो आंसर 13 आएगा कैसे, बताता हूं। अभी के अभी एक ग्राफ क्रिएट करेंगे जस्ट इसके पीछे, यहीं पर क्रिएट कर देगा, कर देते हैं। ये नोड 3 है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है। जो इनकी आपसी कनेक्शंस है ना वो पूरे इन्फिनिटी वाले रखो। कितना भी इसमें पानी जाना अलाउड है, जो भी डायरेक्शन दे रखा है। 4 वाला सिंक से कनेक्ट होगा और -15 की जगह 15 लीटर का कैपेसिटी उधर जा सकता है पानी। 3 का किससे भी कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, एस इज कनेक्टेड टू 3 और ये पाइप का कैपेसिटी है 8। एस इज कनेक्टेड टू 1, ये पाइप का कैपेसिटी है 10। एस इज कनेक्टेड टू 2, इस पाइप का कैपेसिटी है 10। देख के क्या लगता है सर 28 लीटर्स डाल दो एस में, मैक्स फ्लो इज 28, तो पानी आगे तक पहुंच जा पाएगा। पर आपको पता है ये बात सच नहीं है। आपको पता है कि ये पार्ट में, ये वाले पार्ट में तो एटलीस्ट 15 लीटर ही भेज सकते हैं क्योंकि आगे 15 का ही तो वो ब्लॉकेज है। आप समझ रहे हो ना, ये जो एस वाले नोड जो जो पॉजिटिव वालों से एजेस वालों से कनेक्टेड है वहां से पानी भेजा जा रहा है। फिर बाकी तो बीच में सारी कैपेसिटीज इंफिनिटी डायरेक्शंस। फिर जब सारे एंड नोड्स आते हैं नेगेटिव वाले, वो पाइप्स बना रहे हैं एब्सोल्यूट ऑफ दोज नेगेटिव वैल्यूज, ताकि वो पानी पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा इन मोस्ट केसेस। गॉट द पॉइंट, इन मोस्ट केसेस। तो प्लस और माइनस की लड़ाई हो जाएगी, समझ रहे हो, पानी जो जा रहा है लेफ्ट से राइट। मुझे पता है इस टाइप से कोई नहीं समझा रहा है बट आपको पता चल रहा होगा। अब मेरी बात सुनिए, तो यहां से तो 15 लीटर ही जा सकता है। तो अब आप बोलोगे सर यहां से तो 15 लीटर जा सकता है और यहां से 8 लीटर, तो 15 + 8 हमारा मैक्सिमम मैक्स फ्लो होगा क्या? नो। नेक्स्ट लास्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताना कि 23 मैक्स फ्लो क्यों नहीं है। क्यों? अरे ऊपर 8 लीटर भेज के मतलब ही नहीं है क्योंकि नोड नंबर 3 से टी पे जा ही नहीं सकते हो। तो मैक्स फ्लो इसका 15 है। अगर आप 4 फुल कर्सन एल्गोरिथम लगाओगे सिर्फ 15 लीटर भेजना है। 5 लीटर इधर, 10 लीटर इधर, फिर इन्फिनिटी वाला ट्राई करके 15, तो 15 वहां पर भेजोगे, 15 टी पे पहुंचेगा। और कोई तरीका ही नहीं है। यहां पर पानी भेज के मतलब नहीं, नोड नंबर 3 पे 8 लीटर रीच करेगा तो आगे नहीं जा सकता ना टी तक। हमारा गोल है टी तक रीच करना, तो 15 है। मैक्स फ्लो क्या आया, ये पूरे ग्राफ का मैक्स फ्लो क्या आ रहा है, 15। टोटल पॉजिटिव नोड्स कितने हैं, 8 10 10, 28 माइनस 15, 13। अब मैं आपको रियल लाइफ प्रूफ के साथ दिखा दूंगा और आपको समझ आ जाएगा कि एल्गोरिथम क्यों चल रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने बना के रखा है ये लास्ट वाला 5 4 2 1 वाला। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ना इसी टाइप से हम लोग ग्राफ बना देते हैं, बहुत अच्छा वाला। ठीक है, तो समझो ना नोड 5 जो है गाइस, वो नोड 4 पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर नोड 5 वाला काम किया तो नोड 4 वाला काम भी करना पड़ेगा। नोड 4 वाला काम किया तो नोड 2 वाला भी काम करना पड़ेगा। नोड 2 वाला काम किया तो नोड 1 वाला भी काम करना पड़ेगा। 5 4 2 1। ओके, गॉट द पॉइंट, क्लियर। अब आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, एंजॉय करते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए।
एकदम ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं नोड 5 की वैल्यू डाल दूं, दूर से दिखा रहा हूं, दूर से, +1 और ये सारी -1, तो दिखती बात है ना, कॉमन सेंस है। मैंने अगर इसको लेने की कोशिश की तो मेरी वाट लग जाएगी। क्यों? क्यों? 1 लिया तो -1 लेना पड़ेगा, -1 लिया तो ये भी -1 लेना पड़ेगा, तो -2 आंसर आ जाएगा। तो बेस्ट आंसर 0 है, कुछ भी सिलेक्ट मत करो। बट एल्गोरिदम इसको भी डील कर लेगा। कैसे? ये जो पॉजिटिव वाला नोड था ना, तो जो सिंक है वो इसको डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, और ये सारे बंदे टी को कनेक्टेड है, ये सारे के सारे बंदे नेगेटिव वाले टी को कनेक्टेड है। तो ऐसे कितना पानी भेजा जाए कि इस पानी टी को रीच हो जाए मैक्स फ्लो। और ये जो एजेस है गाइज आपके, आप लोग को मैं बहुत प्यार करता हूँ दिल से, ये जो एजेस है आपके, ये सब इन्फिनिटी वाले हैं। तो आप क्या करोगे? एक ही तरीका है। और ये एज कितना है? ये एज एक कैपेसिटी का, और माइनस वाले ये एज 1 -1 को +1 कर देते हैं, पता है ना। तो गाइज एक ही तरीका है क्या? वो एक तरीका है कि यहां से 1 लीटर पानी भेज भाई, और यहां से 1 लीटर पानी निकाल ले, तो मैक्स फ्लो क्या आया? अब गाइज आपको डीपली फील करना है। ये जो ग्राफ का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर मैं इस टाइप से बना दूं सिंक और वो, और नेगेटिव वैल्यूज को टी पे अटैच कर दूं पॉजिटिव एज वेट्स के साथ, और स्टार्टिंग को भी कर दूं, तो पूरा 1 लीटर का फ्लो हो सकता है। कितने लीटर का फ्लो हो सकता है? 1 लीटर का फ्लो हो सकता है। ये 1 लीटर का फ्लो कैसे हुआ होगा? ये 1 लीटर का फ्लो कैसे हुआ होगा? जब एल्गोरिदम ने बेस्ट ट्राई किया होगा। गाइस बहुत डीप कंसेप्ट है। 1 लीटर का अपने बेस्ट फ्लो तो कर दिया, बट ये कब हो सकता है? अरे भाई ये तभी हो सकता है जब एल्गोरिदम ने पूरी जान लगा दी होगी। एल्गोरिदम ने जान लगाने के लिए क्या किया होगा? एल्गोरिदम ने जान लगाने के लिए पॉजिटिव एजेस को ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट किया होगा, और नेगेटिव एजेस को एकदम कम सिलेक्ट किया होगा। जो हमारे इनिशियल डीएजी में, इसका मतलब पॉजिटिव नोड हम ज्यादा सिलेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव नोड्स को कम सिलेक्ट कर रहे हैं, तभी तो मैक्स फ्लो आ रहा है। तो मैक्स फ्लो क्या आया? 1, मतलब 1 का उबड़ खाबड़ चीजें हुई थी। तो ये काम करते वक्त हमने कौन कौन से नोड्स को सिलेक्ट किया? आप ध्यान से देखना, +1 वाले नोड को सिलेक्ट किया, -1 वाले नोड को सिलेक्ट किया, तो आंसर क्या आ गया? 1 -1 0। इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्या है? 1 माइनस मैक्स फ्लो क्या है? 1 0। समझ रहे हो फॉर्मूला क्यों काम कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव माइनस मैक्स फ्लो। मैक्स फ्लो तो आपको समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम कितना पानी जा सकता है। यार देखो, टोटल पॉजिटिव वैल्यूज में उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो पता चलता है कि ये जो मैक्स फ्लो गया है, एक चीज तो गारंटी है, ये मैक्स फ्लो तभी गया होगा जब मैंने पॉजिटिव एज वाले अच्छे से ट्रेवल किए होंगे, नेगेटिव एज वालों में ज्यादा कांड नहीं किया होगा। तो जो भी ट्रेवर्सल, जो भी चीजें हुई थी, उसमें मैंने कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव नोट सिलेक्ट किए थे, उनका आंसर इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर, माइनस मैक्स फ्लो। अब मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊंगा, इससे तो आपको ऐसा क्लियर होगा ना, पूछो मत। जैसे कि समझो ऐसा है, -1 है एक नोड, ये नोड इसको टच कर रहा है -1, ये नोड इसको टच कर रहा है -1, ठीक है, और ये नोड इसको टच कर रहा है, आप समझो ना, 100 वैल्यू के नोड को टच कर रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं डी सिलेक्ट करना तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, सी करना पड़ेगा। बी है तो आपको पता है कि यहां से यहां तक जाना ही पड़ेगा, तो 97 आंसर आएगा। पर ये रियल में कैसे आ सकता है? तो मैं क्या करूंगा, पानी फ्लो का काम चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सिंक बोल रहा है इसको कि भाई बहुत सारा है हमारे पास, आप स्ट्रेस मत लीजिए। सिंक क्या बोल रहा है? सिंक बोल रहा है कि +100 का कैपेसिटी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो बाकी नेगेटिव वाले जो नोड्स है ना, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो यही कह रहे हैं, यहाँ जा सकते हैं, वो इस पर डिपेंडेंट है और ये इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इन्फिनिटी 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 रख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, क्लियर। और एक टी करके भी वैल्यू होगी, एक क्या करके वैल्यू होगी? टी करके वैल्यू होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और टी, ये सारे नोड्स ना क्या कहते हैं, टी को कनेक्टेड है विद द वैल्यू ऑफ 1 1 1 1, ठीक है। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? लव यू ऑल गाइस। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। ये जो प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है कि अगर मैं ए को सिलेक्ट करूं तो बी सिलेक्ट करना पड़ेगा, बी को सिलेक्ट करूं तो सी सिलेक्ट करना पड़ेगा, सी को सिलेक्ट करूं तो डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट सिर्फ डी को सिलेक्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डी को सिलेक्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने पहले बोला वैसा नहीं है, सिर्फ डी को सिलेक्ट करूं तो उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आंसर 100 आने वाला, 97 नहीं, सिर्फ डी को सिलेक्ट करूं। इसमें कैसे होगा? मैंने 100 रुपए का पानी यहाँ पर भेजने की कोशिश की, और फिर क्या हो रहा है? मैं दूसरी जगहों पर पानी भेज ही नहीं पा रहा, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उधर उधर यहाँ तक रीच करने का।
तो एस से जीरो ही भेज सकते हैं, जो टी पे जीरो ही रीच होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू 100 माइनस मैक्स फ्लो जीरो, मतलब कोई पानी का फ्लो हो ही नहीं सकता। समझे बात को? इसी का मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, रिवर्स रिवर्स में करते हैं गेम को। मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे। समझो ऐसा होता, ये 100 वैल्यू का है, ठीक है। फिर ये ऐसे एक -1 वैल्यू को टच हो रहा है, ये -1 को टच हो रहा है, ये भी -1 को टच हो रहा है, ये भी -1 को टच हो रहा है, ये भी -1 को टच हो रहा है। ए बी सी डी ई एफ। अब क्या होगा? जो नोड ए है, ये जो सिंक है, ये इसको सीधा टच करेगा +100 वाली वैल्यू से। क्लियर? नोड ए नोड बी को टच करेगा, बी सी को टच करेगा, ये डी को टच करेगा, ये किसको टच करेगा? ई को टच करेगा। ठीक है। और ये सारे नोड्स किसको टच करेंगे? -1 -1 -1 है ना, तो ये सारे 1 लेंथ के एंड नोड को टच करेंगे, टी को। और ये सारी इंफिनिटी वाली पाइप्स है। तो गाइस हमको दिख रहा है कि अगर ये ग्राफ में हम पानी भेजे 100, तो यहां पर 5 ही रीच हो सकता है। 100 लेवल का पानी भेजेंगे यहां से तो 5 ही रीच हो सकता है। तो मैक्स फ्लो क्या हुआ? 5 हुआ। मतलब अगर यहां से 5 भेजना चाहिए तो वहां पर 5 रीच होगा। मतलब जो भी उबड़ खाबड़ चीजें करेंगे, भले ही 100 का पावर है, रीच 5 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? 100 -1 -1 -1, तो 100 -595 आ रहा है। इसलिए टोटल पॉजिटिव वैल्यूज माइनस मैक्स फ्लो किया जा रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज उनका पॉजिटिव करके एज बना दिया है। तो मैक्स फ्लो बेसिकली ये बता पा रहा है, लाइक टोटल वैल्यूज माइनस मैक्स फ्लो करते हो तो हमको ये पता चलता है कि जो भी मैक्स फ्लो का तामझाम था, उसमें हमने जो जो भी नोड्स ट्रेवल किए हैं, वो नोड्स का समेशन ऑफ वैल्यू क्या आ रहा है। क्योंकि मैक्स फ्लो में इसमें हमको सारा नोड ही ट्रेवल करना पड़ा होगा, राइट? या एक यहाँ से यहाँ गया होगा, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, तो 100 -1 -1 -1। आई नो बहुत ज्यादा डीप हो गया है, जिनको मैक्स मिन कट बहुत डीपली नहीं पता उनको बहुत भारी भरकम लगेगा, बट मुझे पता है आप में से बहुत लोग को इंट्यूजन आ चुका है कि यहाँ पर इतना लीटर का पानी डाला बट वहां तक 5 ही पहुंचा। तो इस चक्कर में 100 वाला नोड भी विजिट करना पड़ा और 5 बार -1 नोड को रीच करना पड़ा। तो 100 माइनस 5 टाइम 1 95, वही आंसर आएगा ना। इट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव माइनस मैक्स फ्लो। दैट्स इट। क्लियर? व्हाट द पॉइंट गाइस? लव यू ऑल। राम राम। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लेना, लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा मोक्ष अमर लोक पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, कोडिंग, जॉब, रिलेशनशिप्स कुछ नहीं रह जाएगा। तब आपकी आत्मा को भगवान के पास पहुंचने का बहुत ज्यादा मन हो रहा होगा। तो अगर ये ह्यूमन लाइफ जन्म के फॉर्म में अगर आपने परमात्मा की भक्ति नहीं की, भगवान के क्लोज नहीं आए, तो फिर आपने अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े तो आपको पता होगा बहुत सारे युगाज है जो बहुत बार चलते रहते हैं। त्रेता युग, द्रौपद युग, कल युग, सतयुग। और हर युगा में 84 लाख बर्थ ऑफ स्पीशीज होते रहते हैं, कैट्स, डॉग्स, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो जब बहुत मुश्किल से ह्यूमन लाइफ उसमें से मिलती है, नहीं तो अदर लाइफ फॉर्म्स में पैदा होती रहती है आत्मा। बट अदर लाइफ फॉर्म्स में ना बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग चलती रहती है। आप दूसरे लाइफ फॉर्म्स की लाइफ देख सकते हो, बहुत मजेदार नहीं है, सफरिंग है। तो एक बार ह्यूमन लाइफ मिलती है, तो इसमें भी अगर आप भगवान पे फोकस नहीं किया तो ये लाइफ फॉर्म आपके हाथ से चला जाएगा। फिर से बर्थ एंड डेथ साइकिल, दूसरे लाइफ फॉर्म से पैदा होते रहना पड़ेगा इन सफरिंग। तो हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से, राम नाम का सुमिरन करने से कर्मों का नाश होता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब कट होकर जीरो होते हैं। जब कर्मों का पूरा नाश होता है तभी आप अमरलोक और मोक्ष रीच कर सकते हो टू गॉड। सो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको हमारे रामद्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रामद्वारा वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ आप उनसे जुड़ सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो और भगवान के क्लोज आ सकते हो। सो विद द नेम ऑफ गॉड गाइस, राम राम, लव यू ऑल।